हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन सबके क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है। काफी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिससे सबका भला हो सके वैसे क्वेश्चन जो है आज के संडे क्यूएनए में हम लेंगे और काफी इंटरेस्टिंग है आज के क्वेश्चंस। तो देखिए, मजा आएगा आपको भी। और एक बात बताना चाहता हूँ, अपना जो कैमरा है सोनी का वो जो है वापस आ चुका है। तो अभी जो कुछ आप वीडियोस देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से वो सोनी कैमरा से ही है। मैं आपको बताना भूल गया, संडे क्यूएनए का मौका है तो सोचा चलो आपको बता दूं। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेने के पहले एक चीज बोल देता हूं आप लोग को कि कल जो है रात में मैंने एप्पल वॉच बाइंग गाइड वीडियो बनाया और ये वीडियो जो है यूट्यूब इंडिया के ऊपर तो एटलीस्ट मौजूद नहीं है। इंग्लिश वालों का मैंने देखा नहीं, लेकिन इंडियन यूट्यूब के अंदर जो है ये वीडियो मौजूद नहीं है। तो आप लोग के लिए बनाया, कम से कम जाके देखो उसको और समझने की कोशिश करो, क्योंकि एप्पल वॉच से रिलेटेड काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज के क्यूएनए में एक भी एप्पल वॉच रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो कल का बनाया हूं उसके अंदर सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं। तो आप लोग वो देख सकते हो और आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाएगा उससे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि आगे के क्यूएनए में हम एप्पल वॉच रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लेंगे। अभी थोड़ा जो है टाइम पीरियड हुआ नहीं है ज्यादा वो वीडियो डाल के, तो उसको जो है वो क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं हम लोग आज के लिए। तो चलिए दोस्तों लेते हैं पहला क्वेश्चन। पूछा है उदय ने, बोलते हैं पोको F1 है मेरे पास, क्या आईफोन 12 पे अपग्रेड करूं? मेरे पास जो है एक आईपैड भी है, एप्पल पेंसिल भी है। मेरे भाई किस बात का इंतजार है? आईफोन पे पहली फुर्सत में अपग्रेड करो। पोको मेरे पास भी है, जो नया आया है F3 GT, क्या नाम है उसका पता नहीं मुझे, तो वो तो बैग में ऐसे ही पड़ा रहता है। मैंने उसको लिया था रिव्यू करने के पर्पज से, लेकिन इतना मुझे बोरिंग लगा है। बहुत अच्छा फोन, गेमिंग वगैरह करने के लिए ट्रिगर्स है और काफी फास्ट जो है उसका परफॉर्मेंस है, लेकिन आईफोन की जिसको आदत पड़ जाती है फिर उसको एंड्रॉइड यूज करने का जो है दिल नहीं करता। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया, मेरी तो पर्सनल यही चॉइस है। अगर दोनों फोन रहेंगे, एंड्रॉइड का हाई एंड वाला भी रहेगा, तब भी मैं आईफोन को ही प्रेफर करता हूं। ज्यादा अच्छा लगता है, ओवरऑल जो है बेटर फील होता है। तो पहले जाके ले लो आईफोन, और महंगा वाला नहीं लेना तो सस्ता वाला ले लो, ताकि आप उससे यूज टू हो जाए। उसके बाद आप अपना पैसा ज्यादा महंगे आईफोन पे डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जैन का। ये बोलते हैं आपके हिसाब से एप्पल के इवेंट्स कब अच्छे होते थे, कोविड-19 से पहले या कोविड-19 के बाद? एप्पल के इवेंट्स में किस कैमरा से शूट किया जाता है? कुछ लोगों को लगता है कि एप्पल अपने फ्लैगशिप आईफोन्स के कैमरा से शूट करता है। एप्पल के इवेंट जो पहले होते थे उसके मुकाबले मुझे अभी के इवेंट जो है ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि कम से कम टाइम में जो है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जाती है हम लोगों के सामने, और सुनने में, देखने में, समझने में जो है मजा भी आता है। बाकी आप लोग के लिए मैं तो अलग से वीडियो बना ही देता हूं, आप लोग वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भी पसंद करते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। मैं अपनी ऑडियंस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उस पर ही ज्यादा व्यूज आने वाले, अपने वीडियो पे नहीं, लेकिन अपनी ऑडियंस जो है वो अपने वीडियो को ज्यादा पसंद करती है अपनी हिंदी लैंग्वेज के अंदर। रही बात कौन से कैमरा से शूट करते हैं, तो भाई प्रोफेशनल सिनेमा वाले जो कैमराज है उससे ही शूट किया जाता है। आईफोन से शूट करके कभी वो क्वालिटी आ ही नहीं सकती। हम लोग स्टूडियो में जो नॉर्मल आपके हमारे बीच में जो बातचीत होती है वो वाले वीडियोस भी आईफोन के कैमरा से नहीं बना सकते, क्योंकि एक नॉर्मल डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो क्वालिटी का भी मुकाबला आईफोन नहीं कर सकता। उसका सेंसर साइज कितना बड़ा रहता है और आईफोन का जो है एकदम छोटा सा रहता है, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तला का। ये बोलते हैं आईफोन 13 लॉन्च के बाद आईफोन 11 सील्ड पैक जो है उसका प्राइस ड्रॉप होगा क्या 128GB का, और होगा तो कब तक हो सकता है? आप पूछ के बताइए। भाई पूछने वाली कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। देखो, एक तो एप्पल इवेंट जब होता है उसमें कुछ फोन जो होते हैं डिसकंटिन्यू होते नहीं होते उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। जो चीज रहती है उस पर ऑफिशियल जो एमआरपी होती है वो एप्पल ड्रॉप कर देता है, $100 से ड्रॉप कर देता है हर आईफोन का प्राइस, जो कि एप्पल ऑफिशियली सेल करता है। आप समझो आईफोन 11 डिसकंटिन्यू नहीं हुआ अगर, तो उसका प्राइस जो कुछ भी होगा उसको जो है $100 से एप्पल कम कर देगा। हमेशा से ये करते आ रहा है, इस बार कुछ और अगर उन्होंने सोचा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन हर बार का जो ट्रेंड है वो हिसाब से मैं बता रहा हूं। अब एमआरपी जो है ऑफिशियल इंडिया के अंदर जो कुछ भी है आईफोन 11 की, उससे तो कम में ही अमेजॉन वगैरह पे बिक रहा है, ऑफलाइन रीसेलर्स भी उससे कम में ही दे रहे हैं। तो आपको जो है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत प्राइस ड्रॉप जो है आईफोन 11 पे भी देखने मिलेगा। एग्जैक्टली कितना देखने मिलेगा वो तो आपको इवेंट के बाद पता चलेगा, और सेल्स वगैरह आएंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, उसमें भी आपको अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा इन डिवाइसेस के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चंदन ओपी का। ये बोलते हैं मेड इन इंडिया आईफोन 12, और दिल जो है इनका टूट गया, सबका दिल टूटा है वो खबर सुन के कि आईफोन 12 जो है एप्पल डिसकंटिन्यू कर रहा है। इनफैक्ट पूरी 12 सीरीज डिसकंटिन्यू करेगा। देखो आईफोन 12 जो है ये पर्टिकुलर 6.1 इंच का जो मॉडल है, ये इतना परफेक्ट डिवाइस है कि अगर कोई ले ले उसको तो मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल तक उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। स्क्रीन साइज सही है, बैटरी लाइफ अच्छी है, कैमराज अच्छे हैं, सारी चीज एकदम परफेक्ट है। अब इतना परफेक्ट डिवाइस अगर अपने लाइनअप में रखेगा तो आने वाले जो आईफोन 13 लाइनअप है उसको कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, वो फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए एप्पल शायद ये डिसीजन ले रहा है कि आईफोन 12 का कंप्लीट लाइनअप जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दे, लेकिन अभी भी जो है कंफर्म कोई नहीं बता सकता जब तक कि एप्पल इवेंट ना हो जाए। एप्पल इवेंट में ही आपको जो है फाइनल रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर उसके बाद वो रहता है तो फिर मेड इन इंडिया भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऋषभ का। ये बोलते हैं कि एप्पल का जो मैकबुक है उसके ऊपर तो विंडोज चल जाता है बूट कैम्प की मदद से, तो आईफोन्स के ऊपर जो है एंड्रॉइड क्यों नहीं चलता? देखो एप्पल के जो मैकबुक जो इंटेल वाले आते थे
उन पे बूट कैम्प की मदद से विंडोज चलता था, क्योंकि जो विंडोज के पीसी आते हैं, लैपटॉप आते हैं, उसमें इंटेल का प्रोसेसर होता है, तो विंडोज ओएस के लिए वो जो है ऑप्टिमाइज्ड है, वो जो चिपसेट होता है इंटेल का वो ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन आईफोन के अंदर होता है ए सीरीज का चिपसेट, एप्पल का खुद का बनाया हुआ, जो कि कंप्लीटली कस्टमाइज्ड है आईओएस चलाने के लिए। अगर उस पर एंड्रॉइड चलाया जाएगा तो ठीक से काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसलिए वो चीज की पॉसिबिलिटी नहीं रखी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मनीष का, ये नेपाल से बोलते हैं एप्पल का 20 वॉट का चार्जर जो है ओरिजिनल है या फेक है, कैसे पहचाने? तो ओरिजिनल या फेक है इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि उसकी जो पैकेजिंग है, क्योंकि 20 वॉट का चार्जर तो बॉक्स के अंदर आता नहीं है, तो बॉक्स के अंदर आता नहीं है तो अब वो डुप्लीकेट भी हो सकता है और जो है ओरिजिनल भी हो सकता है अगर आप थर्ड पार्टी से खरीदो तो यहाँ पे इंडिया के अंदर, नेपाल का मुझे पता नहीं, आप बोले नेपाल में एप्पल स्टोर नहीं है, मुझे नेपाल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन के जो एप्पल स्टोर पे मिलता है या अमेजॉन वगैरह पे मिलता है, जो एप्पल का ओरिजिनल 20 वॉट का चार्जर वो एप्पल की बॉक्स पैकेजिंग में आता है। जो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने पोर्ट्रॉनिक्स के चार्जर से कंपेयर किया, तो वहां पे उसका बॉक्स किस तरीके से होता है एप्पल का ओरिजिनल वो भी आपको दिखाया था, उस तरीके के बॉक्स में आता है तब वो ओरिजिनल है, बॉक्स में नहीं आता है मतलब उसका केस जो है डाउटफुल है और मोस्ट प्रोबेबली वो जो है डुप्लीकेट ही होगा। और ये आगे पूछते हैं कि इंडिया में जो सिलीगुड़ी एरिया है क्या उसमें एप्पल का स्टोर है या नहीं, कैसे पता लगाए? देखो बहुत लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि एप्पल का स्टोर जो है हमारे सिटी में कहाँ है, हमारे सिटी में कहाँ है, तो ये चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि आपको पर्सनली बताऊं। तो सिंपल सी बात है दोस्त के जाइए एप्पल इंडिया की वेबसाइट पर और वहां पे सर्विस सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आप चेक कर लीजिए। आपका जो भी स्टेट होगा, सिलीगुड़ी नजदीक है या जो कुछ भी है, वेस्ट बंगाल नजदीक है, वहां पे जाके जो है आप चेक कर लीजिए और जहां कहीं एप्पल का सर्विस सेंटर होगा या स्टोर होगा वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाहिद का। शाहिद बोलते हैं कि नबील भाई आईफोन 13 खरीदूं या आईफोन 14 का वेट करो? मेरे भाई अगर वेट करते रहोगे तो 14 के बाद तो 15 के लीक्स आ जाएंगे, वो और अच्छा रहेगा, 15 के बाद 16 के लीक्स आ जाएंगे, तो जिंदगी जो है अपनी वेट करने में निकल जाएगी। तो अगर आपको आईफोन 13 की जरूरत है आज, जैसे अगर आपके पास आईफोन 12 सीरीज का कोई भी फोन नहीं है, पुराना फोन है और आप चाहते हैं कि थोड़ा लेटेस्ट वाला फोन ले लूं, पहले एलसीडी वाला डिस्प्ले आप यूज कर रहे थे, अभी आपको ओलेड यूज करना है या कोई भी रीजन से आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो जाइए और ले लीजिए, क्योंकि आज जो चीज आपके हाथ में है उसका मजा आप आज ही उठा पाएंगे। कल क्या आने वाला है, आप जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी कोई खबर नहीं। तो 14 का इंतजार करते करते जो है आप जो है चलते ना बन जाए, मजाक कर रहा हूं मैं आपके साथ, लेकिन आज जो है उसका अगर आप मजा उठाना चाहते हैं तो जाके 13 ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अमित सिंह का, और यहाँ पे मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूं, बस इनका क्वेश्चन है तो मैं एक आंसर देना चाहता हूं ताकि जो दिल में लोगों की ये चीज आती है वो जो है साफ हो जाए। ये बोलते क्या टेक्निकल गुरुजी आपको फॉलो करते हैं? क्योंकि आपका कुछ वीडियोस मैंने देखा, आप लोग पढ़ सकते हैं, कमेंट आपके सामने है, और वही सेम वीडियो जो है कुछ देर के बाद या नेक्स्ट डे में भी उन्होंने पोस्ट किया। देखो कोई किसी का कॉपी नहीं करता, यूट्यूब के ऊपर जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी हमको कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट से या किसी ना किसी सोर्स से मिलती है। तो जो मेरा सोर्स है वो उनका सोर्स है, जो मेरे पास वेबसाइट है वो उनके पास वेबसाइट है, और बाकी यूट्यूबर्स के पास वेबसाइट है। हो सकता है आगे पीछे हो जाता है टाइम बनाने के लिए, जैसे मैंने बना दिया उसके बाद उन्होंने बना दिया, उन्होंने बनाया उसके बाद कोई और बना दिया, तो टाइमिंग का मामला रहता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई न्यूज आती है लेकिन मेरा एक वीडियो तैयार रहता है उस टाइम पे, तो वो वीडियो डालने के बाद मैं फौरन तो दूसरा वीडियो डाल नहीं सकता, तो मैं अगले दिन डाल देता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से पहले जिसने डाला है उसका कॉपी करके मैंने वीडियो बनाया है, और सेम चीज उनके ऊपर भी लागू होती है। क्या जरूरत है उनको मेरा कॉपी करने की और क्या जरूरत है मुझे भी किसी का कॉपी करने की? कॉपी करने की कोई बात ही नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। और यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि नए आईफोन्स की जो सेल है क्या कुछ खास होगी नहीं होगी? आईफोन 14 जो है कुछ डिफरेंट लग रहा है, आईफोन 13 क्या फ्लॉप हो जाएगा और आईफोन 12 क्या चीपर हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, और आपके थॉट्स क्या है इस सब के बारे में? देखो मेरे भाई आज जो आईफोन 13 आने वाला है वो तो बिकेगा ही, जितना आईफोन 12 बिका उतना ही जो है आईफोन 13 भी बिकने वाला है। आईफोन 12 तो पैंडेमिक के टाइम पे आया था फिर भी अच्छा बिका, तो आईफोन 13 भी जो है अच्छा बिकने वाला है। जो लोग हर साल आईफोन लेते हैं अपग्रेड करते हैं वो लोग अपग्रेड करेंगे ही। अब अगले साल 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उनसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात 14 के लीक्स की, तो 14 के लीक्स के ऊपर आज जो है बाइंग डिसीजन, परचेज डिसीजन जो है वो लिया नहीं जा सकता, वो एक साल बाद की बात है। उस टाइम पे एप्पल कंपनी खुद रहती है कि नहीं रहती अपने को पता नहीं, लेकिन हाँ आईफोन 12 के प्राइस जो है जरूर आपको ड्रॉप होते नजर आएंगे, क्योंकि एप्पल अगर इसको डिसकंटिन्यू करता भी है तो एप्पल ने इतने लाखों यूनिट्स बना के रखा है कि वो सस्ते में वो बेचेगा ही बेचेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अंकुश का, ये बोलते हैं कि आईफोन में एक पॉपअप सेंड किया है कस्टमर को, मतलब एप्पल ने, कि और ऐसी न्यूज़ भी आई है कि पर्सनलाइज एड्स देनी चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें टर्न ऑफ ऑन का ऑप्शन है। बट भाई एप्पल अगर एड्स देना शुरू कर दे तो आईओएस और एंड्रॉइड में फर्क क्या रह जाएगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आईफोन में एंड्रॉइड की तरह जो एड्स है नोटिफिकेशन पैनल में और हर जगह वैसे नहीं आने वाले। अगर ये पर्सनलाइज एड्स है या पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस है ऐप्स के, जैसे आप ऐप स्टोर में जाते हो तो वहां पे भी जो है आपको एड्स दिखाए जाते हैं। अगर रिकमेंडेड कोई एप्लीकेशन दिखा रहा है एप्पल और फिर सजेस्टेड भी रहता है, कभी कभी जो है प्रमोटेड भी रहता है, तो उस केस में क्या है, अगर आप उसको पर्सनलाइज चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने ऐप स्टोर पे जो है पबजी डाउनलोड किया है, आपने ऐप स्टोर पे जो है कैनवा डाउनलोड किया है फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए, या कुछ और फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग एप्स यूज करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको एड्स जो है वो दिखाए जाने चाहिए, मतलब रिकमेंडेशंस, या फिर आपको जो है
कहीं भी रैंडमली जो है वो दिखाए जाने चाहिए। उसमें पर्सनलाइज रखने से क्या होता है, आपका जो कुछ डेटा उन लोगों के पास रहता है, उनको तो पता ही है कि आप कौन से ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो उसके मुताबिक जो है आपको सजेशन देते हैं, ताकि वो जो सजेशन है आपको कुछ यूजफुल रहे। अगर आपने रैंडम रखा तो फिर आपको कोई भी ऐप जो है रेकमेंड किए जाएंगे, फिर आपको डाउनलोड करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन एंड्रॉइड वाला किस्सा यहाँ आईफोन के साथ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन दोस्तों एमजे गेमिंग का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं बेस्ट एप्पल ऑथराइज स्टोर किधर है मुंबई में? मैं फरवरी 2022 में आईफोन 11 लेने का सोच रहा हूं, आपके हिसाब से सही डिसीजन दो। मैं बदलापुर में रहता हूं, मुंबई तक ट्रैवलिंग कर सकता हूं। मेरे भाई अभी जो है नवी मुंबई के अंदर एक मस्त एप्पल स्टोर जो है वो शुरू होने वाला है, और उनके कुछ बेहतरीन ऑफर्स जो है मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। आई एम इन टॉक्स विद देम, उनसे जो है मेरा डिस्कशन चल रहा है। तो वो डिस्कशन होने के बाद कल या परसों जो है आपको इंशाल्लाह वो वीडियो देखने मिलेगी। वो वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि कुछ काफी अच्छे सर्विसेज वगैरह जो है वो लोग ऑफर करने की बात करें। ये एप्पल का ऑथराइज स्टोर है, यानी कि जैसे मेपल है, न्यासा है, यूनिकॉर्न है, एप्ट्रॉनिक्स है, ऐसा ही एक स्टोर जो है आने वाला है। अभी मैं उसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन उनसे एक बार बातचीत होने के बाद, पूरे ऑफर्स जमा करने के बाद आपके लिए कुछ अच्छी डील जो है उनकी तरफ से मैं लाने की कोशिश करूंगा कल या परसों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शाकिर का, बोलते हैं माना कि एप्पल जो है क्वालिटी फोन्स बनाते हैं, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि यूजर्स को जो है और कुछ लेने का मौका मिले, थोड़ा पैसा कम खर्च हो, हमारा 4-5 साल आराम से चल जाते पता है, लेकिन फिर भी जो है प्रॉफिट इतना नहीं रखना चाहिए। देखो मेरे भाई, आपने जरूर कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे जहां पे बताया गया है कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है ये 1.5 लाख रुपए का फोन है, लेकिन उसकी जो बनाने की कीमत होती है वो 30,000 होती है, 40,000 होती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होता है वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स नहीं होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री में खर्च हो रही है वो नहीं होती है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की मशीन्स होती है, करोड़ों अरबों रुपए की फैक्ट्रीज होती है, उसमें लेबर काम करता है, उनकी सैलरीज होती है, डिजाइन टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, दुनिया भर के उनके टीम्स होते हैं, उनकी मोटी मोटी सैलरी होती है, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, दुनिया भर में उनके स्टोर्स होते हैं, सर्विस भी आपको प्रोवाइड करनी होती है। आपको फोन 1.5 लाख का बेच दिया, लेकिन वो वारंटी में खराब होता है, तो वहां पे उनको रिपेयर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मार्जिन रखा जाता है। एडवर्टाइजमेंट की भी टीम होती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए और उसके प्रमोशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं उसके ऊपर भी पैसा लगता है, और सबसे बड़ी चीज जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके ऊपर भी पैसा खर्च होता है। तो ये चीज के ऊपर जो है भरोसा ज्यादा मत कीजिए कि 30,000 रुपए में एक आईफोन बन जाता है, तो आपको कम से कम 40-50 में तो मिल जाना चाहिए, या मे बी 80 में मिल जाना चाहिए। तो 1.5 लाख क्यों? तो 1.5 लाख इसीलिए है, सबसे बड़ी बात तो इंडिया में लगते हैं टैक्सेस, वरना ये फोन यूएस में ले लो, दुबई में ले लो, 85 to 90,000 रुपीज का मिलता है, जो कि इंडिया में 1,40,000 का। तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी इन्वॉल्व है, जीएसटी इन्वॉल्व है, और उसके बाद जो है इनके सारे प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो सब मिला जुला के अपनी जेब हो जाती है ढीली। तो भाई जो अपनी जेब को सही लगे, अपनी जेब में जितना दम है उसके हिसाब से अपने को फोन ले लेना चाहिए। अब जो कंपनी है वो अपनी पॉलिसी चलती है, और जो पॉलिसी वो चलती है उसकी वजह से ही वो जो है $1 ट्रिलियन कंपनी बनी है, इसकी वजह से ही वो जो है ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, और इसकी वजह से ही वो इस टाइप की क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस भी देती है। अभी अगला क्वेश्चन है दोस्तों साहिल पटेल का, और मैं जो है इस टाइप के क्वेश्चंस देख के थोड़ा परेशान हो जाता हूं कि लोग अभी तक समझ क्यों नहीं पाए। हालांकि मैंने बैटरी हेल्थ से रिलेटेड काफी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और आज का Q&A का जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर ये टाइप के क्वेश्चंस भरे हुए थे। ये बोलते हैं कि आईफोन 12 लिया है, उसमें एक बैटरी इशू है, सिर्फ 2 महीना हुआ है, और मेरा फोन ज्यादा यूज भी नहीं करता हूं, गेम्स भी नहीं खेलता हूं, लेकिन 99% बैटरी हो गई है, और मेरे भाई का आईफोन SE3 है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो प्लीज मैं अब क्या करूं, मेरा आंसर दीजिए। देखो मेरे भाई, बैटरी इशू जो है 100% से 99% होना जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। आप भी जब पैदा हुए तो आप बड़े हुए, आपकी उम्र बढ़ती गई, एक दिन आप जो है मर भी जाओगे, तो आपके घर वाले थोड़ी झगड़ा करेंगे कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो बड़ा क्यों हुआ, बूढ़ा क्यों हुआ। ऐसा नहीं होता। बैटरी भी जो है कंज्यूमेबल पार्ट है फोन का, और उसकी बैटरी हेल्थ जो है वो आपको एप्पल दिखा रहा है। अब एप्पल की गलती है कि हमको दिखा रहा है, एंड्रॉइड में नहीं दिखती तो वहां पे कुछ को टेंशन नहीं आता, लेकिन अब यहाँ दिखा रहा है तो 100 से 99 होती है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, फिर 98, फिर 95 जो है, और उसके बाद 80% में जब चली जाती है तो हार्ट अटैक ही लोगों को आने लगता है। तो ये बैटरी इशू नहीं है मेरे भाई। हाँ, अगर 100 से 90% हो जाती, 92% हो जाती 2 महीने 3 महीने के अंदर, तो मैं मान सकता कि बैटरी इशू है। 1% गिरना 2-3 महीने के अंदर जो है बिल्कुल भी नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन है एवीजी इंडिया का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए आप लोग। ऐसा भी होता है, इन्होंने विजय सेल से आईफोन 11 खरीदा और 15 दिन के बाद स्पीकर से कॉलिंग इशू होने लगा। एप्पल ऑथोराइज सर्विस सेंटर में लेके गए तो बैंगलोर जाके जो है रिटर्न आ गया। बैंगलोर में इनका जो है मेन हब है, जहां पे पूरे रिपेयरिंग वगैरह होती है, इनके फोन वहां पे जाते हैं, जहां से उनको अप्रूवल मिलता है, उसके बाद ही स्वैप करके देते हैं फोन। तो यहाँ पे बोल रहे कि रीजन आ गया कि आईफोन सर्विस डन विदाउट
विद अनऑथराइज सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर वाले बोल रहे कि आपने बाहर फोन को ओपन किया है, ऐसे केस में क्या किया जाए। अभी देखिए जेन्युइन केस है, 15 दिन हुआ है, 15 दिन में कौन पागल है जो फोन लेगा और जाके बाहर खुलवा देगा। तो सर्विस सेंटर वाले तो मैंने आपको बताया था कौन से टाइप के लोग होते हैं। एप्पल के सर्विस सेंटर वाले जो इंडिया के अंदर है उनकी हालत जो है बहुत खराब है। कुछ सर्विस सेंटर्स है जो काफी अच्छे हैं और कोऑपरेटिव बहुत अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों ये विजय सेल से लेने पे नहीं आया। विजय सेल भी एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर। अभी क्या किया जाए इस केस में, तो आपको क्या करना है, देखिए कोई भी आईफोन अगर आप खरीदते हो तो 10 दिन की तो उनकी रिप्लेसमेंट वारंटी होती है। अगर आप स्टोर से लेते हो तो आप स्टोर में वापस जा सकते हो और आपको 10 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, डेड हो जाता है, कोई भी इशू होता है तो आपको रिप्लेस करके भी देते हैं। कुछ माइनर इशूज होते हैं जिसको लोग रिपेयर करके भी देते हैं, मेजर इशू रहेगा तो रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहले जो है 15 दिन हो चुके हैं, फिर भी आप विजय सेल्स जाइए, बोलिए भाई आपसे मैंने लिया, 15 दिन के अंदर जो है इसमें इशू आया, बैंगलोर गया फोन और बैंगलोर से वापस आया, आने के बाद इस तरीके का इशू आ रहा है। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं देन यू विल हैव टू गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है जिसके अंदर आप फंसे हो, लेकिन ऐसा भी होता है, इसलिए आपको कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए बिल्कुल, और आपको जो है ये करना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आजमी का, ये बोलते हैं आईफोन 13 के बाद जो है SE2, XR और 11 का प्राइस ड्रॉप कितना हो सकता है। मेरे भाई 2000 से लेके 5000 रुपए तक इंडिया में प्राइस ड्रॉप देखने मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया $100 प्राइस कट हो जाता है तो यहाँ पे जो है 7-8 हजार रुपए कटना चाहिए, 10 हजार रुपए कटना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी वो MRP के नीचे ही बिक रहा है। MRP से एप्पल स्टोर से लेंगे तो बहुत महंगा रहता है, वहां पे हो जाएगा 7-8 हजार का प्राइस ड्रॉप। लेकिन अगर आप फिर अमेजॉन वगैरह से लेंगे, मेरे हिसाब से जो है 2 से लेके 5 हजार रुपए का प्राइस ड्रॉप आपको आसानी से देखने मिलेगा। अगर उससे ज्यादा मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सानू कुमार का, ये बोलते मेरी सैलरी 15,000 है, क्या मुझे आईफोन 12 लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए मेरे भाई, मत अपने पैसे जाया करो आईफोन 12 के पीछे। अगर आपकी सैलरी जो है 50,000 है तब भी आपको आईफोन 12 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 50,000 रुपए का भी जो है आईफोन 12 नहीं आता, वो 65 या 70,000 रुपीज का आता है, वो भी 64 GB वेरिएंट। तो आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपए है तो एक सेकंड हैंड आईफोन लो। अगर आईफोन चलाने का शौक है तो मैंने बहुत लोगों को देखा हूं मेरे भाई, मेरा जो पोस्टमैन आता है हमारे घर पे उसको भी जो आईफोन का शौक है, मेरे हाथ में एप्पल वॉच देखता तो उसके बारे में भी पूछता है। मैं जानता हूं ये चीज, लेकिन हमारी सैलरी कम है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हमको जो है एक सस्ता आईफोन लेना चाहिए। चलो 8-10 हजार रुपए का कोई ले लो पुराना 6S वगैरह, आपका आईफोन चलाने का शौक भी पूरा हो जाएगा और बाकी का पैसा जो है आप सेव करो, घर के खर्चे निकालो। नेक्स्ट मंथ से जो है स्टॉक मार्केट वगैरह कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे जो है उसको ग्रो कर सकते हो और मेहनत करके जो है आगे जाके आप जब आईफोन 12 लेना चाहेंगे, 12 क्या 13 क्या 15 क्या, उस टाइम पे जो लेटेस्ट होगा वो आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है अमय जोशी का, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों का रहता है कि भाई यूएस में रिलेटिव है, वहां से उनको बोल दो कि आईफोन खरीद के कुरियर करने के लिए कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगी। भाई फट जाओगे, छिल जाओगे, पूरी कस्टम ऑफिसर जो है आपकी वार्ड लगा देंगे। इतना बड़ा कस्टम्स का आपको बिल देंगे कि आप सोचेंगे भाई कान पकड़ता हूं, आगे से कभी भी अमेरिका से कोई चीज खरीद के कुरियर इंडिया नहीं करवाऊंगा। पुराना सेकंड हैंड आईफोन 6S भी भेजोगे ना तब भी उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, तो ये गलती कभी मत करना। अगला क्वेश्चन है अनिश का, इनके फादर ने इनके लिए आईफोन 7 लेके आया लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड है, बैटरी घटिया है, कैमरा घटिया है, पोर्ट्रेट मोड नहीं चल रहा है, उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी खराब हो चुका है। किसी ने उनको बोला कि जेल ब्रेक करूंगा तो क्या पोर्ट्रेट मोड आ जाएगा, और जो है होम बटन नहीं चल रहा तो क्या आईफोन 10 जैसे फीचर्स और उसका जो है स्वाइप जेस्चर वगैरह यूज कर सकते हो। मेरे भाई अपने डैडी ने जो आपको फोन लाके दिया, आप उससे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने फोन लाया कौन सा, वो तो देखो 2016 में रिलीज हुआ फोन, वो भी सेकंड हैंड आपको लाके दिया, तभी उसका होम बटन खराब हुआ है। ऐसे तो होम बटन खराब नहीं होता। तो इस टाइप का फोन अगर आप लेंगे तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आप जो है 10-12 हजार रुपए का एंड्रॉइड फोन भी लेंगे तो उसी टाइप का परफॉर्मेंस देने वाला है आपको जैसे आईफोन 7 दे रहा है। इनफैक्ट उससे तो बेटर ही दे रहा होगा इतनी बुरी कंडीशन में भी। तो बेहतर यही है कि जैसी हालत में वैसी हालत में यूज करो, जब आगे जाके उस पैसा आएगा तो अच्छा फोन ले लो। जेल ब्रेक करना है तो कर लो, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। जेल ब्रेक करके आप जो भी फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी है जिसकी मदद से, जैसे टाडा वगैरह है, इसकी मदद से आप इजीली पोर्ट्रेट मोड वाले फोटोज खींच सकते हो या फिर थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उससे बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिराग का। चिराग बोलते हैं कि जॉन प्रॉसर का आईफोन 14 वाला वीडियो देखा, आईफोन 13 के सेल्स पे क्या असर पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया आपको कोई असर जो है नहीं पड़ने वाला, वैसे ही सेल्स रहेंगे। हाँ कुछ लोग होंगे जो लोग सोचेंगे नहीं भाई 14 लेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, 14 के लिए भी आप रुक सकते हो। और बोलते क्या 14 के लिए मैं क्या 13 स्किप कर दूं, आप क्या सोचते हो इसके बारे में। देखो मेरे भाई अगर आपको आज जरूरत है तो 13 ले लो, अगर जरूरत नहीं तो 14 के लिए आप रुक जाओ। हाँ 14 के अंदर जो फीचर्स बताए उन्होंने वो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कि उसके अंदर जो है नॉच हट जाएगा और पंच होल वाला कैमरा आ जाएगा और ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो है ये पुराने आईफोन जो होंगे आईफोन 12, आईफोन 11, आईफोन 10R, ये लोग यूज करना नहीं छोड़ने वाले। उस टाइम पे भी लोग आईफोन 6S, उस टाइम पे भी लोग आईफोन जो है 10R, उस टाइम पे भी लोग आईफोन SE2, ये सारे फोन जो है यूज करने वाले हैं। उस टाइम पे हो सकता है आईफोन 6S पे iOS 16 ना आए तो उस टाइम पे कम से कम लोग जो है आईफोन 7 तो यूज करेंगे ही। तो आईफोन्स का मार्केट चाहे पुराना हो चाहे नया हो वो तो कायम रहता ही है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का फोन है, मजा भी आता है और अच्छे वैल्यू में लोगों को मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुबान का, ये बोलते हैं कि जॉन प्रॉसर जब एप्पल के प्रोडक्ट्स लीक करता है तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेता। उस पर भी एक्शन लिया जाता है, एप्पल उसके पीछे पड़ा हुआ है। उन्होंने एक वीडियो भी डाला है, वो आप देख सकते हो उसके चैनल पर जाके।
उसके पीछे भी एप्पल की लीगल टीम जो है पड़ी रहती है। तो एप्पल ऐसे किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अब उसने अपने सोर्सेज को हाइड करने के लिए क्या कर लिया है, जो भी रेंडर्स वगैरह चुरा उरा के भेजते हैं इसके पास, तो वो क्या करता है, उसका जो है दूसरा रेंडर बनवा लेता है किसी और से, जैसे रेंडर्स बाय ईएन जो उसका एक पार्टनर है उससे, जिसकी वजह से जो है पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और दूसरी चीज ये पूछते हैं कि संडे क्यों जब अपलोड करते हैं उसके कितने दिन बाद क्वेश्चन लेते हो, मैं अगले संडे को ही क्वेश्चन लेता हूं ताकि मैक्सिमम लोग क्वेश्चन का आंसर में दे सकूं। अगला क्वेश्चन है विशाल का, ये बोलते हैं कि मैकबुक एयर M2 या मैकबुक M2 वाले जो प्रोसेसर वाले है वो आने वाले क्या इस इवेंट में, तो इस इवेंट में तो नहीं आएगा मोस्ट प्रोबब्ली, क्योंकि आईफोन 13 का इवेंट है, उसमें मैकबुक एप्पल नहीं घुसेगा, लेकिन उसके 1-2 महीने के बाद जो है आपको इवेंट देखने मिल सकता है नए मैक्स का। मैं भी उसके लिए रुका हूं, अगर आप रुक सकते हो तो रुकिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तन्मय का, ये बोलते हैं कि YouTube वांस जो है आईफोन पे कैसे डाउनलोड किया जाए, मैं सॉन्ग्स सुनना चाहता हूं YouTube से विदाउट कीपिंग द स्क्रीन ऑन। मेरे भाई मत करो, ये YouTube जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये चलता है एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर और YouTube प्रीमियम के ऊपर। अगर आप इनमें से दोनों चीज भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो मेरे भाई, तो प्लीज आप जो है कुछ और कीजिए या कोई और प्लेटफॉर्म पे जाके जो है म्यूजिक सुनिए। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है इस पे जो क्रिएटर्स है उनकी रोजी रोटी या वो लोग जो कंटेंट आपके लिए लाते हैं वो इसलिए ला सकते हैं क्योंकि आप लोग को जो एड्स सर्व किए जाते हैं वो एड्स आप देखते हो। जैसे मैं अगर ये चैनल चला रहा हूं और इस पे इतना खर्च कर रहा हूं, तो ये कैसे पॉसिबल है, यूट्यूब जो पैसा देता है उसको ही री इन्वेस्ट करते रहते हैं। हम लोग ज्यादा कुछ पैसा घर नहीं लेके जाते, लेकिन वो पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, फोन्स लेते हैं, लाखों रुपए का सामान लेते हैं, कैमराज लेते हैं। तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपको एड सर्व किए जाते हैं या फिर आप यूट्यूब प्रीमियम खरीदते हो। तो मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा कि मत करना ये यूट्यूब वैंस वगैरह। अगर आप ये चीज करते हो तो आप जो है जो जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। ये ऐसी बात हो गई कि भाई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप खिड़की से खड़े रह के सुन रहे हो और इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, चले जा रहे हो, स्कूल का आप नुकसान कर रहे हो, वैसे ही यूट्यूब का भी आप नुकसान कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है जय का, बोलती है एप्पल वॉच अगर यूएसए वाला मॉडल होगा तो क्या उसमें सेलुलर नेटवर्क इंडिया में चलेगा? बिल्कुल चलेगा। मेरे हाथ में जो एप्पल वॉच सीरीज 6 है ये यूएसए वाली ही है, इसमें सेलुलर नेटवर्क इंडिया में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अलमास का, ये फिर वही आईफोन 11 की प्राइस ड्रॉप के बारे में पूछ रहे हैं। तो 35,000 में तो आना मुश्किल है मेरे भाई। और यहाँ पे ये पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानकारी दे, तो स्टॉक मार्केट के बारे में यही जानकारी दे सकते हो कि वहां पे कंपनीज होती है लिस्टेड, उनमें आप अपना पैसा लगा सकते हो। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, लोग उसके शेयर्स खरीदते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर वो कंपनी के शेयर जो है उसका प्राइस बढ़ता है, आपको फायदा होता है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो शेयर का प्राइस कम होता है, आपको नुकसान होता है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके वो एप्लीकेशन जो है जीरोधा वाला काइट जो मैं इस्तेमाल करता हूं वो आप भी कर सकते हैं और सबसे बेस्ट एप्लीकेशन वही है। इसके अलावा अप स्टॉक्स भी है, एंजल ब्रोकिंग भी है, कुछ भी आपको करना है तो कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में थोड़ा पैसा लगा लगा के जो आप सीखेंगे, ऐसा किसी के बोलने पे आप ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्रम सिंह का, इनके 12 प्रो मैक्स के रियर के 2 कैमरास के अंदर डस्ट घुस गया है अनफॉर्चुनेटली, और वहां पे एप्पल स्टोर वाले जो है उनको बोल रहे कि हम रिपेयर करके देंगे, लेकिन ये चाहते कि फोन रिप्लेस करके उनको मिले। तो फोन रिप्लेसमेंट की पॉलिसी जो है एप्पल इंडिया की अब ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मिसयूज की गई है। तो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स है जैसे डस्ट पार्टिकल आ गया, स्पीकर नहीं चल रहा, इसमें वो लोग रिप्लेसमेंट नहीं देते, वो लोग आपको रिपेयर करके ही देंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंद्रनील का, ये बोलते हैं एयरपॉड्स प्रो रीफर्बिश वाले कितने रिलायबल होते हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, मुंबई में कहां से खरीदो? मेरे भाई रीफर्बिश वाले मत खरीदो, भले आप ग्लोबल वाले ले लो, मतलब इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स ले लो। उसमें क्या होता है, अभी समझो 17,000 रुपए का अमेजॉन पे मिल रहा है एयरपॉड्स, तो वहां पे आपको हो सकता है 15,000 का 14,000 रुपए का मिल जाए। मुंबई में से बहुत सारे शॉप से सेलबडी पे भी आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से 15,000 रुपए में वो लोग एयरपॉड्स प्रो बेचते हैं, लेकिन आज का प्राइस मुझे पता नहीं है। थोड़े दिन पहले मैंने पूछा था, महीना भर पहले, तब उन्होंने मुझे 15,000 रुपए बताए थे। लेकिन रीफर्बिश्ड और सेकंड हैंड के लिए मत जाओ, क्योंकि इतना अच्छा जो है मुझे लगता नहीं कि आपको परफॉर्मेंस देगा, फिर बैटरी का इशू आएगा तो आप पछताओगे बाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सौरभ का, ये बोलते हैं 10R लेने का सोच रहा हूं और 5G नहीं है, तो 5G पे अपडेट होने के बाद क्या होगा, क्या एंड्रॉइड का 5G ले लूं, क्या आईफोन 13 के लिए चले जाऊं, क्या करूं? मेरे भाई 5G जो इंडिया में जल्दी आने वाला नहीं है। देश की हालत पहले बहुत खराब है, इकोनॉमी की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, और 5G की टेक्नोलॉजी जो है इधर इतनी आसानी से इंप्लीमेंट नहीं की जाएगी, अभी आने को उसको बहुत टाइम है। तो बेटर है कि आज अगर आप एंड्रॉइड फोन ले रहे हो या आईफोन ले रहे हो, 4G वाला लेके पैसे बचा लो, पैसा है तो फिर 5G ले लो, फिर 4-5 साल चला लेना, उस टाइम तक 5G जो है आपको देखने मिलेगा। लेकिन पैसा नहीं तो अन्य से स्ट्रेच मत करो 5G के लिए। 5G है ही नहीं तो आप यूज क्या करोगे? आपको क्या नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा मिलने वाला है 5G वाले फोन में? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौरव बोरा का, ये जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं और इनके क्वेश्चन अगर मैं पूरे लूंगा तो मुझे पूरा Q&A इनके ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इनका क्वेश्चन ये है कि भाई ये प्रीमियर प्रो वगैरह यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, फाइनल कट प्रो यूज करना चाहते हैं, वीडियो फोटो एडिटिंग दोनों करते हैं, तो क्या मैकबुक प्रो पे शिफ्ट होना चाहिए? थोड़ा हाई एंड वाला लेना है, 2.5 लाख रुपए वाला मॉडल को लेना है, ज्यादा रैम वाला, तो आप बिंदास ले सकते हो। आपके जितने प्रॉब्लम्स है, जितना स्मूथ तरीके से आप एडिटिंग करना चाहते हो, जितना फास्ट एडिटिंग करना चाहते हो, वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कुछ चीजें होंगी जैसे आपने बोला कि पुराना SSD है तो नए के अंदर मैं मैकबुक में ट्रांसफर करूंगा तो चलेगा नहीं चलेगा, वो सारी चीजें आपको मैनुअली पर्सनली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि SSD किस फॉर्मेट के अंदर है आपका वो सब मुझे अभी पता नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा और उसके लिए हर चीज के लिए वर्क अराउंड होते हैं। अगर ऐसा
कुछ हो भी जाता है तो आप क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ भी जाता है तो वी ट्रांसफर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सब सही है। और आपने जो बोला है रिपेयरिंग में कितना टाइम लगता है, खराब हो जाता है, ये हो जाता है, अब तक मेरा मैकबुक तो खराब हुआ नहीं, अब जाएगा रिपेयरिंग में, उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो आप दुआ कीजिए कभी मैकबुक मेरा खराब नहीं हो और वो एक्सपीरियंस मुझे कभी ना हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुशांत का, ये बोलते हैं कि एप्पल वॉच के साथ आईफोन ऐसे यूज करता, लोकेशन ऑन रखता हूं तो मेरी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होती है। देखो लोकेशन ऑन रखने से बैटरी ड्रेन होगी, लेकिन लोकेशन कभी भी ऑफ नहीं करना अपने आईफोन का, कंप्लीटली बिल्कुल ऑफ नहीं करना। फाइंड माई का तो पूरा लोकेशन एक्सेस देके रखना, क्योंकि कल ही जो है हमारे एक पहचान वाले जो हमारे घर आए थे और घर से निकले और उनका वन प्लस का डिवाइस जो है उन्होंने ऑटो रिक्शा में रख के भूल गए। अब उन्होंने मेरी हेल्प मांगी तो मैंने जो है उनका डिवाइस लोकेट करने की कोशिश की तो पता चला लोकेशन ऑफ है और लास्ट लोकेशन मेरे घर का दिखा रहा है क्योंकि वाईफाई से उन्होंने कनेक्ट किया था। डेटा ऑफ, लोकेशन ऑफ। अब फोन कहां से मिलेगा उनका, उसको इरेज भी नहीं कर सकते रिमोटली और कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये गलती कभी मत करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों रवि मोदी का, लास्ट क्वेश्चन जो Q&A में मैंने लिया था बिल से रिलेटेड, ग्लोबल आईफोन्स के, उससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन है कि इनका 12 प्रो है, 2 मंथ्स हो गए, जापान से लिया हुआ है लेकिन बिल नहीं है उनके पास, तो सर्विस मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो मेरे भाई हर सर्विस सेंटर जो है एक जैसा नहीं होता। मैक्सिमम सर्विस सेंटर आजकल इंडिया में बिल मांग रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको बिल जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कुछ सर्विस सेंटर्स है जो अच्छे हैं और आपको जो है बिना बिल के भी वो सर्विस देंगे, क्योंकि एप्पल की वारंटी ऑनलाइन होती है। एक्चुअली देना चाहिए लेकिन अभी ये नया नाटक इन लोगों ने निकाला जहां पे वो लोग बिल मांगते हैं। अगर आपने इंडिया से ही लिया है वो जापान वाला आईफोन तो फिर आप जिस वेंडर से लिया है अपने जो ग्लोबल प्रोडक्ट सेल करता है उनको बोलो बिल जो है कहीं से सोर्स करके आपको दे देंगे। हमारे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों आदित्य का, ये बोलते पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर जो होता है इससे जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उससे क्या अच्छे से याद होता है वो चीज और फील आएगी क्या? अच्छे से याद होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो नोटबुक पे लिखने वाली फील है वो आपको आ जाती है, ऐसे घस घस वाली आवाज आती है। और एक्चुअली ऐसा आपको लगेगा कि कोई इंक पेन से आप लिख रहे हो तो थोड़ा मजा तो आता है, मैंने भी वही लगा के रखा है। लेकिन इसके नुकसान ये है कि मल्टीमीडिया कंजप्शन में आपको बकवास लगेगा आपका आईपैड का स्क्रीन, और अगर आप जो है इसके व्यूइंग एंगल्स भी देखते हो, इसका ब्राइटनेस तो हर चीज में वो कॉम्प्रोमाइज करेगा आपको। तो अगर आपको पेपर लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर लेना है थोड़ा अफोर्डेबल दामों में, जो कि मैंने बीच में रिव्यू भी किया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हो उसको अपने आईपैड के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा संडे Q&A जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिया, मेरा गला सूख गया, अभी जाके फौरन पानी पीऊंगा और करूंगा एडिट इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।